दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनने के बाद, यानी कि जो भी मैंने एफर्ट्स लिए 30 जुलाई 2015 को, 30 जुलाई की सुबह से लेकर 31 जुलाई की अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज़ अप टू 1:30 AM, 30th ऑफ जुलाई 7 AM टू 31st ऑफ जुलाई 1:30 AM। ये मेरा प्रेजेंटेशन का कंटिन्यूअस स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन का पीरियड था। सर्टिफिकेशन हो गया, गोल्ड मेडल्स मिल गए, बहुत सारी किताबों में नाम दर्ज हो गया। चलो, सुकून सा महसूस किया मैंने मेरे दिल को। जो कुछ भी हमने किया उसका नतीजा अच्छा निकला। चलो, कुछ कर सके हम ज़िंदगी में आके, इस भावना के साथ मैं बस चलता रहा। तो कुछ दोस्त पूछते थे, अरे यार प्रवी, लोग छोटी छोटी बातें करते हैं तो कितनी घमंड के साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। क्या उनका रहन सहन, क्या उनके कपड़े, क्या उनकी स्टाइल, क्या कार में घूमते फिरते रहते हैं, वगैरह वगैरह मुझे पूछने लगे। और तूने तो तेरी सादगी ही छोड़ी नहीं, ये कैसे क्या? मैं हंसकर बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका प्यार है। जो आपको ऐसे लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा हासिल किया है, तो उस हिसाब से मेरा रहन सहन बदलना चाहिए, बात करने का अंदाज़ भी बदलना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए हमदर्दी है, मेरे लिए प्यार है, मेरे लिए जो मोहब्बत है, इसलिए आपको ये ऐसे लगता है। लेकिन दुनिया की एक सच्चाई है, सादगी आपको बहुत कुछ दे सकती है। और सादगी और सत्य, ये दो ही चीज़ें दुनिया भर में ऐसी है कि जिनको सजाना नहीं पड़ता, सजना नहीं पड़ता। मैंने जो कुछ किया है आपने देखा है, मेरे एफर्ट्स आपको पता है, मेरा रहन सहन ये भी आपको पता है। जैसे रिकॉर्ड के पहले मैं आपके साथ बात करता था, आज रिकॉर्ड के बाद भी मैं बिल्कुल वैसे ही तो बात करता हूँ। दोस्तों, जब कोई सक्सेस आपके दिमाग में घुसता है ना, तब जाके लोग थोड़ा सा खुद को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं। मैं आजकल का एक एग्जांपल दूंगा आपको। समझो कि कोई एट द एज ऑफ 65 जो घर में गुनगुनाता था, गीत गाता था, वही इंसान अब स्टेज पे जाके कैराओके पे एक दो चार गीत गाने लगा तो वो खुद को बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझने लगता है। उसे लगता है कि उसके जैसा कोई सिंगर नहीं है, उसके जैसा दुनिया में कोई कलाकार नहीं है। ये होती है छोटे दिल वालों की बातें, क्योंकि फिर वो थोड़ा सजने धजने लगते हैं, फिर उनके बात करने का अंदाज़ थोड़ा सा बदल जाता है, फिर औरों को कम समझने की ये भी नीति उनकी दिखती है। लेकिन ये सारी बातें मैं तो फिजूल की बातें समझता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, किसी प्रोग्राम में जा रहे हो तो थोड़ा सा अपना जो पहनावा है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मैं अब कॉमन मैन नहीं रहा। अब मेरे पास कार चाहिए, अब मुझे ऐसे रहना चाहिए, मेरे पैर में ऐसे जूते चाहिए, मेरे गले में लॉकेट चाहिए, वगैरह वगैरह। ये बातें मुझे तो हजम नहीं होती, और इसीलिए मैं सादगी बहुत पसंद करता हूँ। बिल्कुल, और वैसे ही रहते रहते एक दिन बड़ी सादगी से ही अलविदा कह जाऊँगा। लेकिन इस सादगी की थोड़ी बहुत यादें मैं भी तो रख जाऊँगा इस धरती पे, ज़रूर। कोशिश बिल्कुल वही रहेगी मेरी। दोस्तों, ये सादगी और सत्य के बारे में आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई। दूसरी एक बात समाज में दिखती है
थोड़ा बहुत कुछ औरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन बहुत कुछ बातें भी बाहर करते रहते हैं। कैसी? मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो दोस्तों, कभी कभी लोग कहते हैं अगर दाहिने हाथ से किसी को कुछ मदद करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलनी चाहिए। होता है क्या दोस्तों, कभी कभी आती हुई नस्लों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलने के लिए, उन्हें भी कुछ सिखाने के लिए ऐसी बातों का जिक्र भी बहुत ज़रूरी है, ऐसे मैं मानता हूँ। सिर्फ वो बात करने का अंदाज़ थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए, मृदु चाहिए। नहीं तो लोग बहुत घमंड में जो बात बोलते हैं कि मैंने इधर ये किया, उधर वो किया, वैसे आपकी बातों को रंग मत दीजिए। हाँ, उसमें से अगर आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हो, आपके जैसा अगर 100 लोगों ने करने के बाद समाज का हित होगा, ऐसे आपको लगता है, तब जाके ऐसे ही कुछ लोगों के सामने ऐसी बातों का जिक्र करना उचित समझता हूँ मैं। नहीं तो आजकल समाज में एक बात बहुत देखने मिलती है कि लोग गलतफहमी का शिकार बनते बनते ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या गलतफहमी है वो? जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मैंने एक बार एक वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, किसी बुलक कार्ट के नीचे से जब कोई कुत्ता चलता है, हालांकि गाड़ी तो वो बैल जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वो गाड़ी आगे जाती रहती है, लेकिन उसके नीचे से चलने वाले कुत्ते को ऐसे लगता है कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है। ऐसे ख्यालात लेकर कुछ लोग जीते रहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर वो घर में नहीं रहेंगे तो ये परिवार बिखर जाएगा। उनको ये लगता है कि अगर वो किसी ऑफिस में काम को है, मैं ऑफिस में हूँ इसीलिए ऑफिस चल रहा है। आजकल गणपति बाप्पा के दिन है, बहुत सारे जो अपने गणेश मंडल रहते हैं वो भी अभी काम में लगे हैं, इधर उधर मीटिंग चल रहे हैं, पेंडॉल डालने के कुछ काम भी चल रहे हैं। उसमें जो कुछ 10-12 लोग काम करते रहते हैं, उसमें 1-2 लोग ऐसे निकलते हैं, वो कहते हैं अरे हम दोनों हैं, इसके लिए ये गणपति बाप्पा हर साल यहाँ हम बिठा सकते हैं, ये जो कुछ परंपरा है वो हमारे दोनों की वजह से है। ये बातें थोड़ी सी मुझे गलत लगती है। इन बातों को मुझे थोड़ा सा घमंड की बू आती है, थोड़ा सा अहम दिखता है ऐसी बातों में। मानो कि यहाँ तो हर ईंट गलतफहमी का शिकार है, यहाँ तो हर ईंट गलतफहमी की शिकार है। हर ईंट को लगता है कि सारी दीवार मेरी वजह से टिकी है, सारी दीवार मेरी वजह से टिकी है। तो ऐसी बातें अगर दिल में आती है तो थोड़ा सा स्वभाव में बदल लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसीलिए छोटे छोटे बदलाव अगर अपने व्यक्तित्व में हम करते रहेंगे, तब जाके एक अच्छा व्यक्तित्व अपना खुद का निखर आता है। इसीलिए जो कुछ है करते रहो, जो कुछ आपको हासिल करना है वो हासिल करने के लिए कोशिश करते रहो, लेकिन सादगी मत छोड़ो, क्योंकि सादगी बहुत अच्छी तरह से आखिरी सांस तक साथ निभाती है। इस पे मुझे तो बड़ा विश्वास है। इसीलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो मेरी ज़िंदगी में, मैंने अभी तक तो कोई मेरी सादगी नहीं छोड़ी, और इस बात का मुझे तो बड़ा गर्व लगता है, क्योंकि आजकल ऐसे दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं समाज में। मैंने मेरी आँखों से मेरे आसपास देखा है, बस थोड़ी बहुत कुछ तरक्की कर ली तो घमंड में घूमने वाले, मुझे भी निगलेक्ट करने वाले ऐसे बहुत सारे मेरे आसपास मैंने देखे हैं। इसलिए मैं तो उन्हें बस झुक के सलाम करता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। चलो यार, अगर आपको कोई महत्व इन बातों का नहीं ही लेना है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी सुधरना ही नहीं है, तो मैं खामखा मेरे लफ्ज़ ज़ाया नहीं करता ऐसे लोगों के सामने। बस अपना अपना चलते रहो, अपनी अपनी सादगी हमारे पास, इसमें
कोई ज़रूरत नहीं कि कोई आके हमारी तारीफ़ करे, कोई हमें नवाजे या कोई हमारे कर्म के बारे में बातें करे। बिल्कुल बिना किसी आशा के, बिना किसी आस के मैं तो बस अपने कर्मों पे विश्वास रखता हूँ और कर्म करते रहता हूँ। बाकी बातें बस उस ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये तो बहुत 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 बड़ा है। ये एक बहुत विराट चीज़ है। हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ सोचने का थोड़ा एक अंदाज़ा चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, कभी ऐसे दूर घूमने चले जाओ साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे, कार में नहीं। और वो गाड़ी साइकिल चलाते चलाते कभी इतने विशाल आसमां की तरफ देख के तो देखो। नहीं तो किसी एक सुनसान जगह पे मैदान में साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी करके ऊपर आसमां की तरफ देखो और फिर सोचो कि आप कौन हो, आप कितने हो, आप कहाँ हो और आपके हाथों से क्या कुछ हुआ है। और इस इतनी भरी दुनिया में कितने सारे लोग ऐसे होंगे, आपके जैसे तो कितने लाखों पहले भी हुए हैं। कितने सारे ज़मीन के नीचे दफना गए हैं, कितने सारों को जलाकर राख कर दिया है। तो आप तो कुछ भी नहीं। इस भावना के साथ जो इंसान ज़िंदगी जीना सीखता है, मुझे नहीं लगता उसे किसी चीज़ की कभी घमंड आ सकती है। बातों बातों में ऐसी ही कुछ बातें आपके दिल तक। चलो, ये एपिसोड बस यूं ही का कैसा लगा ज़रूर बताइए।